तेजस्वी यादव अकेला सक्षम है भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए का मुकाबला करने के लिए। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो आया बिल, उसमें हो, हर मुद्दे पर वो भाजपा और आरएसएस के साथ खड़े रहे हैं, अल्पसंख्यक के साथ खड़े नहीं रहे। तेजस्वी यादव एक सिपाही के रूप में, राजद के सिपाही थे, वो पार्टी के किसी पद पर नहीं थे, न प्रदेश अध्यक्ष, न राष्ट्रीय अध्यक्ष, न महासचिव, कुछ भी नहीं थे। एक सिपाही के तौर पर जिस तरह से उन्होंने भाजपा और पूरे एनडीए का मुकाबला 2020 के चुनाव में किया और लगभग हरा दिया था, जो बेईमानी करके 2-4-10 एमएलए की वजह से सरकार उन लोगों ने बनाया। सेकुलर जो विचारधारा है और समाजवाद जो विचारधारा है, उसके पुरोधा और नायक लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल ही है। और अल्पसंख्यक समाज हमेशा सेकुलर ताकतों के साथ और आपसी भाईचारे के जो लेके चलने वाला है, उसके साथ रहा है। भाजपा हमेशा षड्यंत्र करती है कि ये सेकुलर वोटों का बंटवारा किया जाए। आपने देखा पश्चिमी बंगाल में सेकुलर वोट को बांटने के लिए किस तरह 1000 करोड़ रुपया दे करके एक हिमायू कबीर नाम के व्यक्ति को वहां पर मुसलमानों के वोट को डिवीजन करने के लिए, तो ये सब प्रयास उनका चलता रहता है। समस्तीपुर के पूर्व विधायक अख्तर इस्लाम शाहीन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हो गए, एक तरफ कहा जाता था कि अल्पसंख्यकों की जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन आज जिस तरह से तेजस्वी यादव का अभिनंदन समारोह में तस्वीर निकल के आई कि अब जो है अल्पसंख्यक समाज दूसरा ठिकाना तेजस्वी यादव को ढूंढ रही है। देखिए, सेकुलर जो विचारधारा है और समाजवाद जो विचारधारा है, उसके पुरोधा और नायक लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल ही है। और अल्पसंख्यक समाज हमेशा सेकुलर ताकतों के साथ और आपसी भाईचारे के जो लेके चलने वाला है, उसके साथ रहा है। नीतीश कुमार जी भी अपने आप को सेकुलर कहे, लेकिन हर एजेंडे पर वो भाजपा के साथ खड़े रहे कुर्सी के लिए। आज नीतीश कुमार के साथ क्या हो रहा है, तो ये सारी बातें सामने हैं। और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही अल्पसंख्यक समाज और तमाम सेकुलर समाज के लोग एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। भाजपा हमेशा षड्यंत्र करती है कि ये सेकुलर वोटों का बंटवारा किया जाए। आपने देखा पश्चिमी बंगाल में सेकुलर वोट को बांटने के लिए किस तरह 1000 करोड़ रुपया दे करके एक हिमायू कबीर नाम के व्यक्ति को वहां पर मुसलमानों के वोट को डिवीजन करने के लिए, तो ये सब प्रयास उनका चलता रहता है। बिहार में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूत है और तेजस्वी यादव को रोकने के लिए तमाम नीतीश कुमार को मिलाते हैं, वो चिराग पासवान को मिलाते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा को मिलाते हैं, तमाम जीतन राम मांझी को मिलाते हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव को रोकने के लिए। तो तेजस्वी यादव अकेला सक्षम है भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए का मुकाबला करने के लिए। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति करते थे, कब्रगाह का घेराबंदी हो या फिर उनके लेकर नहीं, जो भी भाजपा आरएसएस का एजेंडा है, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो आया बिल, उसमें हो, हर मुद्दे पर वो भाजपा और आरएसएस के साथ खड़े रहे हैं, अल्पसंख्यक के साथ खड़े नहीं रहे। तो ये तमाम बातें सामने हैं। इसीलिए बिहार में एक नए सिरे तेजस्वी यादव एक सिपाही के रूप में, राजद के सिपाही थे, वो पार्टी के किसी पद पर नहीं थे, न प्रदेश अध्यक्ष, न राष्ट्रीय अध्यक्ष, न महासचिव, कुछ भी नहीं थे। एक सिपाही के तौर पर जिस तरह से उन्होंने भाजपा और पूरे एनडीए का मुकाबला 2020 के चुनाव में किया और लगभग हरा दिया था, जो बेईमानी करके 2-4-10 एमएलए की वजह से सरकार उन लोगों ने बनाया। 2024 में जिस तरह तेजस्वी यादव ने पूरे भारत में घूम करके जो विपक्ष था वो बिखरा हुआ था, उस विपक्ष का एकता बनाया, पूरे भारत में घूम करके तमाम क्षेत्रीय पार्टी को आकर के इंडिया गठबंधन बनाया और जिसकी बैठक पटना में कराया, तो अपने आप में तेजस्वी यादव एक बड़ी चुनौती है पूरे भाजपा के लिए कि यह केवल बिहार नहीं, पूरे देश में विपक्ष को एकता को करने की ताकत रखता है। अगर नीतीश कुमार उस वक्त धोखा नहीं दिए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। चलिए, अगर नीतीश कुमार धोखा नहीं दिए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, फिलहाल तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। अभी क्या रहा है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देखते जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।